गेट बंद कर दो। हुआ नहीं, फिर से चालू कर दो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 24वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। अब तक हम लोगों ने 8 नाम अपराध श्रवण किए थे। आज हम लोग 9वां 10वां नाम अपराध श्रवण करेंगे। इसमें बताया अश्रद्धाने विमुखे अपि शृण्वति यश्चोपदेशः शिव नाम अपराध। शिव माने बहुत बड़ा, यहाँ पर शिव नाम अपराध मतलब बड़ा नाम अपराध है। क्या है? अश्रद्धाने, जिसकी श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति को, विमुखे अपि, जो विमुख भी है अर्थात भगवान से विमुख है, यश्च उपदेश शृण्वति, जो उसको उपदेश प्रदान करता है, यह नाम अपराध है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वेदों में जितने भी उपदेश दिए गए हैं उनमें हरि नाम का उपदेश सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है हरि नाम का उपदेश? पहले बता चुके हैं। क्योंकि नाम में न देश का विचार है, न काल का विचार है, न घड़ी का विचार है, न पात्र का विचार है, न शुद्धि अशुद्धि, कोई भी विचार नहीं है, और फल सर्वोत्तम। इसलिए यही सर्वोत्तम उपदेश है। क्योंकि अन्य जो उपदेश प्रदान किए गए यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि के, उनमें एक तो कठिन साधन करना पड़ता है, कठिन साधन करने के पश्चात में देश घड़ी काल पात्र का विचार है, और उसके पश्चात में उनका फल भी तुच्छ है। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है जगत में। देखो कि जो सर्वोत्तम जो उपदेश है हरि नाम का, और जो सबसे सरल उपाय है, जहाँ भी बैठे हो जिस समय भी, वहाँ पर हम हरि नाम कर सकते, सबसे सरल उपाय। उसके लिए कुछ और भी चीज़ों के अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई यज्ञ इत्यादि करना है तो सामग्री लानी पड़ेगी, घी लाना पड़ेगा, ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा, कितना सारा फिर मंत्र बोलने पड़ेंगे, अग्नि के सामने बैठ करके गर्मी में तपना भी पड़ेगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग करके शुद्धि उद्धि कर करके वेदी बनानी पड़ेगी, बहुत सारा काम है। ऐसे ही यज्ञ दान इत्यादि है, उसमें भी ढूंढना पड़ेगा योग्य पात्र कौन है, कौन पात्र नहीं है दान के लिए। फिर दान देने के लिए तो हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो पहले उसके बाद ही तो दान करेंगे। और पात्र अपात्र का विचार करना पड़ेगा, फिर उसके पात्र के पास जाना पड़ेगा। कोई थोड़ी हमारे पास चल करके आएगा, अगर चल करके आया वो भी पात्र है कि नहीं है, फिर उसका विचार कैसे करोगे? बड़ी समस्या है। व्रत इत्यादि है, सारे दिन भूखा रहो, निर्जला व्रत कितना कठिन होता है। एकादशी का व्रत है, जैसे व्रत एक दिन पहले सिर्फ एक टाइम ही खाना है, फिर संध्या के समय में कुछ नहीं खाना है,
फिर अगले दिन एकादशी को पूरा दिन पानी बिना पिए ही रहना है, निर्जला। उसके बाद में द्वादशी को पारण करके एक टाइम खाना है बस। तो सारे दिन भूखा रहना कलयुग में जीवों के लिए संभव नहीं है। इसलिए अनुकल्प की व्यवस्था की गई, अर्थात कंदमूल, फल, दूध इत्यादि जो चीज़ें हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं। किंतु वास्तव में जो एकादशी का व्रत है वो कितना कठिन है हमारे लिए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि इस प्रकार से वास्तविक रूप में पालन करते हैं। तो ये भी बड़ा कठिन है। किंतु हरि नाम में बताओ, यज्ञ, दान, व्रत, तप इत्यादि हो गया। ज्ञान योग में भी इतना किताब पढ़ो, ये पढ़ो, फिर याद नहीं रहता है, फिर उनको दोबारा पढ़ो। कुछ शास्त्र कुछ कहते हैं, कुछ शास्त्र कुछ कहते हैं, दोनों का सामंजस्य करो, वो भी समझ में नहीं आता, फिर गुरु को ढूंढो, बड़ा मुश्किल। किंतु हरि नाम में क्या करना है? शरीर अस्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, न तो उस समय यज्ञ करने के में सामर्थ्य है, न व्रत करने में सामर्थ्य है, और नहीं दान करने की सामर्थ्य है, नहीं व्रत करने की सामर्थ्य है, और नहीं पढ़ाई करते। कोई देखा है कभी बीमारी में पढ़ते हुए? पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन उस समय भी क्या करे? पढ़े पढ़े हरि नाम कर सकता, बेड पे पड़े पड़े ही हरि नाम कर सकता। अंतिम समय आ गया है तो भी कुछ यज्ञ दान व्रत कर सकता है कोई? उसमें भी पड़े पड़े हरि नाम कर सकता है। तो हरि नाम एक ऐसी भगवान ने जो वस्तु स्वयं से अभिन्न प्रकाशित की है जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए, जो कि सब समय हमारे लिए उपलब्ध है और सबसे सरल साधन है। इसलिए बता रहे हैं कि यही उपदेश, हरि नाम का उपदेश ही सर्वोत्तम है। और नाम स्वयं नामी से अभिन्न है, कृष्ण से। इसलिए यज्ञ दान व्रत इत्यादि तो कृष्ण से अभिन्न बोला नहीं गया, लेकिन हरि नाम को क्या बोला गया? कृष्ण से अभिन्न है, ये साक्षात कृष्ण ही है। यज्ञ दान व्रत इत्यादि करने से कभी सुना, तपस्या करने से कि कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति हो जाएगी, लेकिन हरि नाम करने से नाम रूप गुण लीला सबकी स्फूर्ति हो जाएगी। इसलिए बताया सर्वोत्तम साधन, जो उपाय में करने में सबसे सरल है और जिसका फल सबसे बड़ा है, और दूसरे साधन है करने में बहुत कठिन है और फल तुच्छ है। किंतु इस जगत के लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि उनको क्या है, जब बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो लगता है कि हाँ बड़ा काम किया, लेकिन सरलता से हो जाता है तो उनको लगता ही नहीं कुछ किया। इसीलिए हरि नाम में श्रद्धा ही नहीं है। और यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हरि नाम से ही मंत्र को प्रकाशित किया। मंत्र क्या है? मान लो हमने बताया ओम नारायणाय नमः। अब इसमें ओम है शब्द, एक नारायण है और एक नमः है। इसमें से अगर नारायण को हटा दो तो क्या बचा? ओम नमः। क्या हुआ इससे? इससे क्या शक्ति आएगी? कुछ नहीं शक्ति आएगी। जो इसमें मुख्य वस्तु है वो क्या है? नारायण है। नारायणाय नमः। श्रद्धा पूर्वक बताया कि अगर मंत्र जो है मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। एक मूर्ख व्यक्ति है, उसको मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं आता है, वो विष्णु को कुछ अर्पण करना चाहता है, उसने ओम विष्णाय नमः कह करके अर्पण कर दिया, मंत्र गलत है। तो गलत मंत्र है कि नहीं? क्योंकि सही मंत्र क्या है? कोई पंडित व्यक्ति है, उसने ओम विष्णवे नमः, विष्णवे बोलना चाहिए, लेकिन जो बेचारा संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं है उसने ओम विष्णाय नमः कहा। लेकिन क्योंकि नाम का तो फल उतना ही है, इसलिए बोला उभयोस्तु समम पुण्यम, उभयोस्तु समम पुण्यम। अब यहां पर दो बात आई, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णाय नमः। तो जो दोनों ही मंत्र में जो एक जिसने गलत बोला और जिसने सही बोला, उसमें गलत और सही कहां पे आया? ओम नमः तो दोनों ही सही बोल रहे हैं, केवल नाम में ही तो आया कि एक ने विष्णाय कहा और दूसरे ने विष्णवे कहा, शेयर कर दिया। तो जो ये बताया ओम विष्णाय नमः और विष्णवे नमः, वो गलत हो और सही हो, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, दोनों का ही फल समान है, क्योंकि भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं। तो नाम की देखो कितनी महिमा है, और जो मंत्र है उसमें मुख्य वस्तु क्या हुई? नाम ही हुई। उसको गलत करने से भी उतना फल मिला जितना कि सही करने से मिला। इस जगत में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर तुम नौकरी करते हो और तुमने गलत काम किया है, तुमको सैलरी उतनी मिलती रहेगी। कभी ऐसा देखा? कभी एक दिन के अंदर मालिक निकाल करके भगा देगा।
तुम अगर एग्जाम देने जाते हो, क्वेश्चन का आंसर तुमने गलत लिखा, 100 में 100 नंबर देगा एग्जामिनर? 0 सीधे। वो कहेगा अरे सर मेरा भाव देख लीजिए, मेरा भाव तो वही है जो इसने लिखा, वही मेरा भी भाव है कि नहीं? तो टीचर भी कहेगा कि देखो मेरा भी यही वाला भाव है, फिर 0 वाला भाव। मैं भी तुमको भाव से 100 दे रहा हूं, लेकिन नोटबुक में 0 ही रहेगा। किंतु भक्ति में ऐसा हरि नाम की बताया, जैसा कि बताया कि अजामिल ने तो नामाभासी किया था, और ये जो बताया कि मूर्ख है एक व्यक्ति जिसको कि मंत्र ही पता नहीं है, वो मंत्र भी गलत उच्चारण कर रहा है, किंतु इनको भी क्या फल मिलता है? समान ही फल मिलता है। इसलिए हरि नाम को सर्वोत्तम उपदेश बताया। जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो गई है वे ही हरि नाम के यथार्थ अधिकारी हैं। हरि नाम का बता रहे अधिकारी कौन है? जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो गई है। अनन्य का मतलब क्या है? केवल मात्र कृष्ण का ही भजन करना है, भक्ति को छोड़ करके कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेना है, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होनी चाहिए, जागतिक कामना। कृष्ण की सेवा के लिए जो कामना है उनको कामना नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको ही भक्ति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। जो कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए जो कामना है वो तो भक्ति में आता है। और कामना फिर किसको कहा जाता है? जगत के लोगों के लिए। जगत के लोग मतलब जो हमसे, हमारे अपने संबंधी हैं, और अपने शरीर के लिए भोग की इच्छा से जो कुछ भी इच्छाएं की जाती हैं उनको कामना कहा जाता है। जिनको वैसी श्रद्धा नहीं है, जो अप्राकृत हरि सेवा से विमुख हैं एवं हरि नाम श्रवण करने में भी जिन्हें अरुचि है, उन्हें हरि नाम का उपदेश करने से नाम अपराध होता है। अब बता रहे हैं विशेष बात कि देखो नाम का अधिकारी पहले बताया कौन है? जिसकी एकांतिक भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति में, भगवान में, शास्त्र में जिनमें श्रद्धा है वो तो नाम का अधिकारी है, अर्थात उसको नाम का उपदेश दिया जा सकता है, उसको नाम प्रदान किया जा सकता है। किंतु जिनकी वैसी श्रद्धा नहीं है, जो हरि नाम करने में कोई जिनकी रुचि ही नहीं है, भगवान की सेवा से विमुख हैं, संसार की सेवा में ही लगे हुए हैं, अपने स्वजन बंधु बांधव, स्वजनाख्य दस्यु जिनको बोला जाता है, वो कौन है? हमारे अपने बनकर ही हमको लूट रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया स्वजनाख्य दस्यु, जो अपने बनकर के लूटते हैं। ये दस्यु से भी खतरनाक है। क्यों? दस्यु के विषय में तो हम सावधान रहते हैं, ये हमको लूटने आ रहा है, सावधान रहो, अपनी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो स्वजनाख्य दस्यु हैं उनके लिए क्या करते हैं? हम प्रसन्नता पूर्वक लूटते हैं। देखो किसी व्यक्ति है, करोड़पति आदमी है, कई सारे हमने इधर समाचार में सुनते हैं, करोड़पति आदमी है, संतान है, उसे बड़ा प्रेम है, बड़ी आसक्ति है, और संतान क्या है? शराब पीता है, जुआ खेलता है, स्त्री संग करता है, और बाप का धीरे धीरे सारा पैसा खत्म कर दिया। स्वजनाख्य दस्यु। अगर बाहर से कोई दस्यु होता तो वो व्यक्ति क्या करता? ऐसे लुटता? वो क्या करता? पुलिस को खबर कर देता, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रयास करता। लेकिन स्वजनाख्य दस्यु है, लूटने वाला, अपना बन करके लूट रहा है, इसलिए वो क्या है? धीरे धीरे देता जा रहा है, प्यार में देता जा रहा है, अपने पुत्र के प्रेम में, और वो क्या है? अंत में माता पिता के पास बचा नहीं तो माता पिता का ही हत्या कर दी। इस प्रकार से अनेक सारी कहानियां आती हैं। स्त्रियां पति की हत्या कर देती हैं धन के लोभ में, सब स्वजनाख्य दस्यु। धन भी लूटा और उसका जीवन भी हरण कर लिया, ये सब स्वजनाख्य दस्यु हैं। इसलिए ऐसे लोग जो कि इस प्रकार से संसार विषय भोगों में डूबे हुए हैं, जिनको नाम श्रवण करने में भी रुचि नहीं है, उन्हें हरि नाम का उपदेश करने से अपराध होता है। ये है नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश करना। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? प्रश्न फिर ये है कि फिर करना क्या चाहिए? क्योंकि जगत तो सारा ऐसा ही है, तो इसका मतलब हम अकेले जंगल में चले जाएं और हरि नाम करते रहें, फिर महाप्रभु की वाणी का प्रचार कैसे होगा? देखो ये कितना असमंजस वाली बात है कि कह रहे अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए, उसे नाम अपराध होता है, और जगत में सारे ही अश्रद्धालु ही हैं।
तो फिर क्या करें। दूसरी तरफ महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार ही विघ्न। तो घर में बैठ जाएंगे तो सर्वत्र प्रचार कैसे होगा। अब इनका सामंजस्य कैसे करोगे। इसका ये सामंजस्य है कि पहले हमको किसी व्यक्ति को सामान्य उपदेश प्रदान करने चाहिए। सामान्य उपदेश का क्या मतलब, देखो भाई, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीय धीरा तूणम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रेयसाय विषय खल सर्वतः स्यात्। अर्थात ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इस बात को समझो। बहु संभवान्ते, देखो कुत्ते को देखो, बंदरों को देखो, चारों तरफ तुम्हारे जो प्राणी है उनको ही देखो तुम। ये कोई भजन करने की इसकी बुद्धि है किसी की। कुत्ते को तुम जाकर के बोल सकते हो अरे भाई तू बड़ा दुर्लभ तेरा शरीर है, तू हरि नाम कर, पता नहीं फिर से कुत्ता बनेगा कि नहीं। सूअर को बोलोगे अरे तेरे को बड़े दुर्लभ सूअर शरीर मिला है, तू नाली में इतने सौभाग्य से पड़ा हुआ है, भजन कर ले, बोलोगे? कोई समझ ही नहीं सकता ये बात। अगर तुम उसको ज्यादा पास जाओगे तो तुमको काट लेगा, है कि नहीं। किंतु मनुष्य के अंदर भगवान ने ऐसी योग्यता प्रदान की है कि वो समझ सकता है कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कुत्ते को जन्म और मृत्यु होता है, ये नित्य है, उसको क्या ये सब पता है। लेकिन हम समझ सकते हैं, ओ ये व्यक्ति था, हमारे साथ ही रहता था। हम लोग जो कॉलेज में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते अचानक कॉलेज पहुंचे, पता चला कि हमारा साथ का ही क्लास का ही एक स्टूडेंट हमारी क्लास में ही पढ़ता था, आ रहा था बाइक से, एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर मर गया। ये बात कुत्ते और बंदरों को नहीं समझाई जा सकती, मनुष्य को समझ में आता। ओ ये मर गया तो फिर इसकी पढ़ाई का क्या हुआ, वो तो जीरो हो गई। मान लो हम जब जॉब करते थे तब भी ऐसे लोगों के, तो वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। वो पैसे कमा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हम भी मर जाएंगे, तो पैसा तो यहीं छूट जाएगा। फिर क्या करें हम। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए कर्तव्य है, जो नष्ट नहीं होती मृत्यु के पश्चात भी। ऐसा कुछ करना चाहिए। ये बुद्धि किसमें है, कुत्ते में, बंदर में, सुअर में, किसी में नहीं है ये बुद्धि। ये किसमें है, केवल मात्र मनुष्य में भगवान ने दी है। इसलिए हमको ये बात समझना चाहिए और ये उपदेश उनको देना चाहिए। तो ये धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ये बात तो सत्य ही है। तो फिर हम जो सवेरे उठते हैं 7 बजे और रात को सोते हैं 12 बजे, सवेरे से शाम तक जो लगे हुए हैं 17 घंटे, वो किसके लिए लगे हुए, मरने के लिए। ये तो हम अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं, मरने के लिए कमा रहे हैं क्या। तो किस लिए कमा रहे हैं, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। ये बात दिमाग में आ सकती है किसके, मनुष्य के। फिर जब उसको श्रद्धा हो जाए कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, गीता फिर भगवान ने बोला है, तो फिर क्या करेगा, वो नौकरी छोड़ देगा, घर परिवार छोड़ देगा, कमाना छोड़ देगा, सभी छोड़ देंगे जगत के लोग, तो कैसे चलेगा। तो कह रहे नहीं, वो अधिकार के अनुसार होगा। एकदम से कोई छोड़ भी नहीं सकता, बोलने से कोई छोड़ नहीं सकता है। तो क्या होगा, उनको इस प्रकार का उपदेश, कहीं तुम घर गृहस्थी में रहते हुए ही भजन करो, कम से कम अपने लिए कुछ तो कमा करके जाओ। अभी तो जो तुम कमा रहे हो वो तो सब छोड़ने के लिए कमा रहे हो। इतनी मेहनत जो कर रहे हो 12-12, 14-14 घंटे, किस लिए कर रहे हो, यहां पर छोड़ करके जाने के लिए, कुछ साथ में ले जाने के लिए भी तो कुछ करो। इस प्रकार की बुद्धि उसके अंदर विकसित करो। देखो भगवान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इसका कोई प्रमाण है, कहते बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। नारद जी का देखो, पूर्व जन्म में क्या थे, दासी पुत्र थे, अगले जन्म में क्या बने, भक्त बने, है ना। तो ये इसी प्रकार से भरत महाराज हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने जो भजन किया था, फिर जब हिरण बन गए तो भी वो भजन नष्ट नहीं हुआ। अर्थात केवल मात्र जो उनके साथ में जो पूरा भारत के जो सम्राट थे, वो उसका क्या एक लेस मात्र भी साथ में गया क्या, साथ में क्या गया, पूरा का पूरा भजन गया। वो भजन के प्रभाव से हिरण योनि में भी उनको सब कुछ याद था, तो साथ में क्या जाएगा, भजन जाएगा। इसलिए भाई तुमको मरना तो है, हमको भी मरना है, किंतु हम अपने लिए कुछ कमा रहे हैं जो कि मरने के बाद भी मेरे साथ में रहेगा, तो तुम भी तो अपने लिए कुछ कमा लो। इस प्रकार की बुद्धि विकसित करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज के उपदेश सुनाने चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम। ये अनित्य है लेकिन अर्थ को प्रदान करने वाला है। कौन सा अर्थ,
जो तुम पैसा बैंक बैलेंस कर रहे हो वो तो तुम्हारा यहीं रह गया। कितने लोग स्विस बैंक में अकाउंट रख करके मर गए। कितने लोग राजा इत्यादि जब दूसरे राजा आक्रमण कर देते जमीन में गाड़ करके खजाना मर गए। क्या रहा उसका? जमीन के टुकड़े के लिए जो लोग युद्ध करते आ रहे हैं अनादिकाल से, वो जमीन का टुकड़ा वही है, लेकिन लड़ने वाले कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। इस प्रकार की बातें समझाओ। अर्थदम, इसलिए अर्थ को प्राप्त कर लो। अर्थ धन क्या है? वो है परम अर्थ। जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा में रहती है। बाकी सारी चीजें नष्ट हो जाती, शरीर में रहती हैं तो आज शरीर से संबंधित है तो नष्ट हो जाती। अनित्यम अपि धीर तूणम यतेत न पतेत। और भाई मृत्यु का भी क्या भरोसा है? मृत्यु का क्या भरोसा है? देखो बात करते करते फोन आता है, ये तो मर गए। अभी अभी तो देख रहे थे, अभी अभी तो कुछ देर पहले ही बात की थी, मर गए। तो इस प्रकार से, इसलिए तुरंत अभी जैसे ही समझ में आ जाए तुरंत प्रयास करना शुरू कर दो। निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। और भाई तुम विषयों के लिए ज़्यादा चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुत्ते को भी वही भोग मिलते हैं, सुअर को भी वही भोग मिलते हैं। बंदर तो सारे दिन ही खाता रहता है, तुम इतना कितना खाओगे? दिन में 3 बार ही खाता है हम लोग, एक बार ब्रेकफास्ट, एक बार लंच, एक बार डिनर। वो बंदर को देखो सारे दिन खाने के लिए झगड़ा करते हैं, और जितना भी खिलाते जाओ वो खाते ही रहता है। तो विषय तुमसे ज्यादा वो भोग कर रहे हैं। ऐसे करके जो जीव हैं उनकी पहले श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। जब देख लें कि हाँ इसकी श्रद्धा हो गई है, मैं जो बातें बोलता हूँ इनको श्रद्धा पूर्वक उनको सुनते हैं, उनके आचरण के लिए भी चेष्टा करते हैं, तब फिर उसको हरि नाम का उपदेश देना चाहिए, तब अपराध नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे किसी को भी करके हरि नाम प्रदान करोगे तो क्या हो जाएगा? अपराध होगा। फिर एक प्रश्न आता है कि मान लो 1000 लोग बैठे, तो महाप्रभु की बात का सामंजस्य हो गया ना, कि महाप्रभु ने जो बोला है सर्वत्र प्रचार हइवे मोर नाम, कैसे प्रचार होगा? पहले उनको सामान्य उपदेश प्रदान करो। इसलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने विदेश में जाकर के किसका प्रचार किया? गीता का प्रचार किया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार तो गीता तो एहो बाह्य है। देखो एक तरफ देखो, यही तो विचारों का वैशिष्ट देखो, और उनका सामंजस्य करना सीखो। क्या हमारे महाप्रभु एक तरफ कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है वो बाह्य है, और दूसरी तरफ जो स्वामी महाराज जी हैं वो महाप्रभु के ही परिकर हैं, महाप्रभु के आदेश से सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं और गीता का ही प्रचार करते हैं। इसी बात को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, इस कारण अपराध करते हैं। कारण क्या बना? कारण ये बना कि वो जहां प्रचार करने गए उनकी श्रद्धा ही नहीं है, तो अश्रद्धालु को हरिनाम का उपदेश कैसे करें? इसलिए क्या करना पड़ेगा? उनकी श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए जो उपदेश हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में प्रदान किए गए, कि जीवात्मा कैसे है, कैसे उसके संस्कार बनते हैं, किस प्रकार से कर्म का फल मिलता है, सारी बातें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ उसमें बताया गया है विस्तार रूप से। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी ने पहले क्या किया? उनको फाउंडेशन तैयार किया कि ये हरि नाम करने के लिए कम से कम योग्य तो हो जाएं। वो योग्यता प्रदान की, उसके पश्चात में उनको हरि नाम का उपदेश प्रदान किया। और बस महाप्रभु की उतनी इच्छा थी उनके माध्यम से, इसलिए उतना करके वो अप्रकट हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि वो उसके ऊपर के उपदेश नहीं दे सकते थे, भगवान की इच्छा है। और फिर प्रश्न ये उठता है कि मान लो जब हम भागवत कथा इत्यादि करते हैं तो हजारों लोग बैठे होते हैं, उनका हरि नाम का उपदेश करते हैं कि नहीं करते? तो क्या वो भी अपराध है? कहते ये अपराध नहीं है, क्योंकि जब हजार लोग हैं उनमें से किसकी श्रद्धा है किसी की नहीं है तो हमको तो पता नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया? हमको पता है, वो किसी को उपदेश करते हैं फिर भी वो सुनता नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती करते हैं और हरि नाम करने के लिए कहते हैं, हरि नाम प्रदान कर देते हैं। इसलिए हरि नाम जैसे तैसे किसी को भी प्रदान नहीं करना चाहिए। गुरु भी शिष्य की 2 वर्ष तक परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के हरि नाम प्रदान करते हैं। भगवान ने, और ये बात स्वयं भगवान ने ही बोली है, यहां पर तो लिखी है, स्वयं गीता में ही भगवान ने बोला है। 2 बातें बताई भगवान ने 18वें अध्याय में, जब उन्होंने सारे उपदेश खत्म कर दिए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ उपदेश उनके खत्म हो गए।
वो उपदेश खत्म करने के बाद फिर भगवान ने 2 बातें और बताई। पहली बात बताई, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न चमाम यो अभ्यसूयति। हे अर्जुन सुनो, ये जो उपदेश है ये 4 लोगों को कभी मत देना। गीता का उपदेश जो है मैं जो तुमको दे रहा हूं वो 4 लोगों को मत देना। ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तपस्वी कहने से तात्पर्य यहाँ क्या, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, भोगों में सब समय डूबा रहता है, सब समय भोगों के बारे में सोचता रहता है, वो तो हरि नाम करेगा नहीं, तो फिर उपदेश करने से फायदा क्या। न अभक्ता है, जो मेरे भक्त नहीं है, अर्थात अन्य अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं। अब तुम उनसे कहोगे कृष्ण नाम करो तो वो सोचेगा गणेश जी का नाम करूं, तुम कहोगे कृष्ण का नाम करो तो कहते शिव जी भगवान है। इस प्रकार से क्या करेगा, वो बार बार कुतर्क करेगा, अपराध करेगा। जैसे कि रामचरितमानस में आता है काकभूषणी के पूर्व जन्म का चरित्र, कि उनके गुरुजी बार बार उनको राम का नाम का उपदेश देते हैं, वो कहता है शिव ही भगवान है। गुरुजी उनको समझाते हैं शिव की भक्ति से ही राम की भक्ति प्राप्त होती है, परंतु उसको अच्छा नहीं लगता, ऊपर से गुरु से ही द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे व्यक्ति को बताने से लाभ क्या हुआ, अपराध पे अपराध करेगा। शिव जी को ही गुस्सा आ गया, ऐसा अपराध है ये, शिव जी को ही क्रोध आ गया इससे, और शिव जी ने क्रोध होकर के उसको श्राप दे दिया। इसलिए न अभक्ता है न चाशुश्रूषवे वाच्यम, जो सुनने की इच्छा नहीं करता, अर्थात हम बता रहे हैं तो पहले मोबाइल निकाल लिया, हम बता रहे हैं कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, कभी किसी से बात करने लगता है। ये क्या है, न शुश्रूषवे वाच्यम, अश्रूषुश्रूषवे, अर्थात जिसको श्रवण करने की इच्छा ही नहीं है, इसको भी नहीं बताना, क्योंकि ये भी अपराध है। हम इतना श्रेष्ठ वस्तु, सर्वोत्तम वस्तु, अभी बताए ना, समस्त शास्त्रों के जो उपदेशों का सार क्या है, हरि नाम। बताया था ना एक कथा, मनुष्य देवता और असुर तीनों मिलकर के शिव जी के पास गए और कहने लगे कि ये जो रामायण है ये हम, इस पर हमारा अधिकार है। वो कह रहे हमारा अधिकार है, उस कह रहे हमारा, तीनों अपना अपना अधिकार बता रहे। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं फैसला करता हूँ, तुम तीनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। 1 लाख श्लोक थे, उसमें से 33 हजार तीनों को दे दिए, बचे 1000। 1000 में से फिर से 300 दे दिया, 100 बचा, फिर 30 दे दिया, 10 बचा, 3 दे दिया, बचा 1। जो 1 श्लोक बचा उसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में से एक चरण भी दे दिया, बचा 1 चरण। 1 चरण में 8 मात्रा होती है। गीता का हम अधिकतर श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में, उसका 4 चरण है, उसमें प्रत्येक में 8 मात्राएं। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये 8 मात्रा हो गई। माम एकम शरणम व्रज 8, अहम त्वाम सर्पापेभ्यो 8, मोक्षयिष्यामि मा शुचा 8, सारे ऐसे ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते 8, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले, ऐसे 8 है। तो बचा 8 में से भी फिर शिव जी ने 2 दे दिया, बचा 2 शब्द। वो 2 अक्षर जो बचे वो थे राम। शिव जी ने कहा कि देखो मैंने बड़ी मेहनत करी है, ये तुमको तुम्हें सारा दे दिया, अब जो मेरा ये जो मेहनत करी है मैंने, उसका फल मैं ले लेता हूँ। वही तो सार था, राम नाम ही सार था। वो राम नाम तो शिव जी ने अपने पास रखा, बाकी तीनों को क्या दे दिया, बोझ दे दिया। तो इसलिए जो सर्वोत्तम, समस्त शास्त्रों का सर्वोत्तम उपदेश श्री हरि नाम है, और वही ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसकी सुनने की भी इच्छा नहीं है, कितना बड़ा अपराध है। न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, और जो मुझसे द्वेष करता है, जो असुर लोग हैं जितने सारे, भगवान से क्या करते हैं, द्वेष। इन चारों को देने से कोई लाभ नहीं होगा। ये उल्टा क्या करेंगे, जैसे शिशुपाल हैं, दंत वक्र हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। अब अगर तुम इनको उपदेश करोगे तो क्या है, वो कृष्ण है कन्हैया, ये गोपाल चोर, ऐसे क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलेंगे, गालियां देंगे भगवान को, और उससे क्या होगा, नाम प्रभु के चरणों में हमारा, हम सुन रहे हैं उनको, तो हमारा क्या होगा, अपराध होगा। ये वो पहला उपदेश भगवान ने दिया कि देखो ये 4 लोगों को नहीं देना। तो उसमें ये आ गई बात कि जो योग्य अधिकारी नहीं है उसको नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए। दूसरा फिर बताया, यच माम, जो
मेरे भक्तों को यह इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैशति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृतम भविता न च तस्मात् प्रियतरो अन्यतो भुवि। क्या बता रहे हैं इसमें? यह इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, किंतु जो ये परम गुह्य ज्ञान है गीता का मेरे भक्तों को जो प्रदान करता है, भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, माँ में वैश्यति, और मुझे अंत में मेरे धाम को आ जाता है। असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा होगा। और न च तस्मात् मनुष्येषु, उस व्यक्ति से, किस व्यक्ति से? जो मेरे भक्तों को ये उपदेश प्रदान करता है, उससे बढ़कर के प्रिय न मुझे कोई था न होगा। भगवान ने स्पष्ट बोल दिया। अर्थात भगवान की बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन उनमें से भी सर्वोत्तम सेवा क्या है? जो उनकी कथाओं को, उनके उपदेशों को, उनके हरि नाम को जो भक्तों को देता है, यही सर्वोत्तम उपदेश, वो क्या है? सेवा है भगवान की। भगवान ने स्वयं ही बोला ही बात। तो इसलिए क्या बताया? योग्य अधिकारी के अतिरिक्त तो तुम दूसरों को नाम नहीं देना चाहिए। जब तुम परम भागवत हो जाओगे तो तुम भी शक्ति का संचार कर सकोगे। अभी क्या कर सकते हैं हम? किसी को, मान लो जैसे नारद जी हैं, नारद जी ने व्याध को दिया हरिनाम, नारद जी ने रत्नाकर दस्यु को दिया हरिनाम, किंतु उनके अंदर शक्ति है। क्या शक्ति है? वो उनके हृदय को परिवर्तन कर सकते, शक्ति का संचार कर सकते। नलकुबर मणिग्रीव का भी उद्धार कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से नारद जी का और महाभागवत जैसे हीराबाई वैश्या का श्री हरिदास ठाकुर ने उद्धार किया। तो उनके अंदर शक्ति है, वो किसी भी अयोग्य जीव में भी संचार कर देंगे तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, फिर वो हरि नाम दे देंगे। किंतु हम बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर तो शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो फिर हम क्या करें? उपदेश प्रदान करें। यही शक्ति है हमारी, उपदेश प्रदान करना चाहिए। और भगवान से, गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसके जो है हृदय को परिवर्तन कर दो, इसकी नाम में श्रद्धा हो जाए, जिससे इसका कल्याण हो। अगर हम ये सोच करके करेंगे कि मैं इतने सारे लोगों को उपदेश दूंगा, प्रचार करूंगा और इससे मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग कहेंगे वाह इतना प्रचार कर रहा है, तो उससे शक्ति का संचार नहीं होगा। उल्टा हमारा क्या होगा? हमारा पतन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बार बार सावधान किया है कि देखो भाई, जब तुम परम भागवत हो जाओगे तब तो तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार करने की सामर्थ्य है। इसलिए जो परम भागवत है, महाभागवत, वो अगर नियमों का उल्लंघन भी करते तो दोष नहीं लगता उनको। मान लो उन्होंने किसी अनधिकारी को दे भी दिया, उनको कोई दोष नहीं है, उनका तो नाम अपराध नहीं होता है। नित्य पार्षद जो हैं भगवान के, वहां से कोई अपराध नहीं होता है। यह अपराध तो सर्वप्रथम जीव में शक्ति संचार कर उसमें नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। हम कौन सी शक्ति संचार करेंगे? हमारे अंदर तो खुद ही शक्ति नहीं है। तो हमारी शक्ति क्या है? ये गीता के उपदेश, गुरु वैष्णवों के उपदेश, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं, ध्रुव महाराज का चरित्र, यही हमारे भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, जो भागवत, गीता और चैतन्य चरितामृत, ये सब शिक्षाएं ही हमारी शक्ति हैं। यही हम उनको देंगे। अगर उससे उनकी श्रद्धा हो जाती है तो उनको नाम का उपदेश करेंगे, नहीं होती तो दूर से ही प्रणाम। जब तक मध्यम वैष्णव रहो तब तक अश्रद्धालु, विमुख और विद्वेषी पुरुषों की उपेक्षा करना। मध्यम भक्त का लक्षण यही है। क्या? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। जिसकी भगवान के प्रति क्या है? प्रेम है। मध्यम भक्तों के प्रति क्या है? मैत्री है। बालिश अर्थात कनिष्ठ भक्त के प्रति क्या है? कृपा है। और द्वेषी की उपेक्षा है। वही क्या है? मध्यम अधिकारी है। तो जब तक मध्यम में रहने तब तक हमको इस प्रकार का करना चाहिए। कनिष्ठ तो कृपा कर ही नहीं सकता किसी पर। मध्यम हरि नाम दे सकता है क्योंकि उसका नाम शुद्ध नाम है, लेकिन कनिष्ठ भक्त का तो नाम ही शुद्ध नाम नहीं है, वो किसी को नाम नहीं दे सकता। नाम का उपदेश दे सकता है। देखो, नाम प्रदान करना और नाम का उपदेश प्रदान करना, दोनों में अंतर है। नाम का उपदेश मतलब जैसे हम क्या आचरण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम करते हैं, भले ही अभी हमारा नाम अपराध हो रहा है या नामाभास हो रहा है, किंतु करते हैं ना श्रद्धा पूर्वक। हमारी नाम में निष्ठा है। क्या निष्ठा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। नाम ही स्वयं नाम ही अभिन्न है, ये स्वयं कृष्ण स्वरूप है।
ये सामान्य नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। इनके कृपा से ही हमको नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति हो जाएगी, ये श्रद्धा है। तो हम नाम का उपदेश दूसरे को भी यही बात कह सकते हैं कि देखो भाई नाम की इतनी महिमा है, नाम प्रभु की महिमा बता सकते, ये उपदेश करना है नाम का, ये कर सकते हैं। किंतु नाम प्रदान करता अर्थात माला जप करके उसको नाम दे देना कि लो तुम भी माला करो, ये अपराध हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम किसी को नाम नहीं दे सकते। सिंपल सी बात क्या होती है देने के लिए, जो वस्तु तुम्हारे पास है वही तो तुम दे सकते हो। तुम्हारे पास अगर 100 रुपए हैं, मैंने 1000 मांगे, तो तुम बाकी 900 कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास है ही नहीं। इसलिए हमारे पास तो अभी स्वयं नाम प्रभु नहीं है। नाम प्रभु हमारे जीवा पर अभी उदित हुए नहीं, स्फुरित नहीं हुए। अभी तो हम जब तक नाम कर रहे हैं तो नाम अपराध और नामाभास है। नाम अपराध और नामाभास थोड़ी किसी को दिया जाता है। उसका उपदेश कर सकते हो बस कि तुम भाई ये करो। किंतु नाम कौन दे सकता है? जिसकी नाम प्रॉपर्टी है। भगवान ने क्या बताया? मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, ही अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं हूं। साध्वी ग्रस्त हृदयो, मेरे जो हृदय है उसको पूरा साधुओं ने वशीभूत कर लिया। तो भगवान किसकी प्रॉपर्टी है? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों की प्रॉपर्टी। तो जो भक्त है उसी की प्रॉपर्टी भगवान है, उसी की प्रॉपर्टी नाम है, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए नाम कौन दे सकता है? जो शुद्ध भक्त है, मध्यम अधिकारी कम से कम, तो वही नाम प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी क्या कर सके? तो नाम का उपदेश कर सकते हैं। विजय प्रभु, कुछ लोग अर्थ संपत्ति अथवा प्रतिष्ठा के लोभवश अनधिकारी को भी हरिनाम प्रदान कर देते हैं, उनका वह आचरण कैसा है? इसमें 2 बातें आ गई। क्या? पहली बात तो स्वयं अनधिकारी हैं, अर्थात कनिष्ठ हैं। अभी तो नाम प्रभु उनकी प्रॉपर्टी बने ही नहीं। जब प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई नहीं तो ये कैसे हो गया? जैसे तुमने क्या किया कि एक जमीन है, जमीन में बहुत अधिकतर ऐसा होता है। जमीन में क्या होता है कि किसी को नया व्यक्ति है, उसको पता नहीं है ये रजिस्ट्री किसी और के नाम थी, वो उसके नाम से रजिस्ट्री करके बेच दिया। तुमने किसी और की जमीन किसी को बेच दिया, 20 लाख लेकर के भाग गए। अब क्या करेगी पुलिस? अब पुलिस तुमको ढूंढेगी, पकड़ में आ गए तो क्या करेगी? तुमको पिटाई लगाएगी और जेल में डालेगी और पैसा भी सारा देना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी प्रॉपर्टी जो नहीं थी तुमने उसको दूसरे को दे कैसे दिया? अगर मैं कोई घर में कोई नौकर है, ठीक है, नौकर है और घर में फल रखे हुए 4 सेब हैं, तो क्या नौकर का अधिकार है वो किसी को दान कर सकता है? क्योंकि वो सेब किसके हैं? मालिक के हैं। मालिक उसको सैलरी देता है, वो सैलरी में से तो दान कर सकता है, किंतु मालिक के घर में कोई भी वस्तु को उसको दान करने का अधिकार नहीं है। अगर करता है तो क्या करेगा? मालिक उसकी सैलरी में से काट लेगा। इसी प्रकार से हम किसी को उपदेश प्रदान करेंगे अनर्थग्रस्त अवस्था में तो क्या होगा? हमारी सैलरी में से कटेगा। हमारी सैलरी मतलब जो हम नाम कर रहे हैं वो चला जाएगा, उसका फल, उसके अपराध हमारे ऊपर आ जाएंगे, पाप। शास्त्र में बताया गया अनधिकारी व्यक्ति अगर हरि नाम का उपदेश करता है तो क्या होता है? नाम का उपदेश करने वाले को क्या होता है? नाम का वही नाम प्रदान करता है तो उसका क्या होता है कि शिष्य के पाप। शिष्य तो तभी बनेगा ना, उपदेश देने से कोई शिष्य थोड़ी होता है, वो तो शिक्षा शिष्य है। लेकिन नाम प्रदान करने वाला क्या? दीक्षा गुरु। तो इसलिए शास्त्र में बताया राज्ञी चामात्यजा दोषा पत्नी पापम स्वभर्तरी एवं शिष्यकृतम पापम गुरु एव उपगच्छति। क्या बताया? जो प्रजा है उसका दोष राजा में लगता है। प्रजा अगर पाप करती, सेवक अगर पाप करता है तो उसका दोष राजा को लगता है। पत्नी पापम स्वभर्तरी, भर्तरी माने पति, पत्नी का जो पाप है अपने पति में लगता है, पूरा नहीं लगता है, अंश लगता है। एवं शिष्य कर तो सोचे कि पत्नी सोचे मैं पाप करती रहूंगी पति नरक में जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसका कुछ अंश है, जैसे छठा अंश सुना है हमने कि छठा अंश, वो एक छठा अंश लगेगा पति को, तो 5/6 भाग तो तुमको भोगना पड़ेगा। 100 में 6 का डिवाइड कर दो तो कितना हुआ? लगभग 16.3% लगभग ऐसा हुआ। वो 16% तो पति को मिला, बाकी जो है 84% वो तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पत्नी के पाप पति में लगते हैं। एवं शिष्यकृतम पापम गुरु एव उपगच्छति, निश्चित रूप से गुरु को मिलते हैं शिष्य के पाप,
वो भी सारे नहीं मिलेंगे। फिर से बताया हमने, जो शिष्य का जो पाप कर रहा है उसका कुछ अंश गुरु को भोग करना पड़ेगा। तो हमने जब किसी को नाम दे दिया तो उसका पाप हमको ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण कर, क्योंकि बताया हमारे अंदर वो शक्ति तो आई नहीं कि उसके पाप नष्ट कर दें। दीक्षा क्या है? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचयम। दो चीजें होंगी दिव्य ज्ञान। एक तो गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, दूसरा समस्त पापों को क्षय करेंगे। तो क्षय कौन कर सकता है? जिसके अंदर शक्ति है वो क्षय कर सकता है। जिसके अंदर शक्ति नहीं है तो फिर अभी हमने नियम क्या बताया कि वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो वो तुम्हारे अंदर आ गए और तुम्हारी शक्ति है नहीं उनको नष्ट करने की, तो उस स्थिति में क्या होगा? तुमको दंड मिलेगा, तुमको दंड भोग करना पड़ेगा। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति को ये बता रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग अर्थ संपत्ति और प्रतिष्ठा के लोभवश अनधिकारी को भी नाम देते हैं, कुछ अनधिकार अवस्था में नाम देते हैं। तो ये क्या है? दो सभी नाम अपराध है, वे सब नाम अपराधी। बाबा जी ने स्पष्ट बोल दिया, कुछ नहीं और कहा। कृपया 10वें नाम अपराध की व्याख्या कीजिए। 10वां नाम अपराध है श्रुते अपि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो नरः अहम मम आदि परमो नामनी सो अपि अपराधतः अपराधकृत। क्या बता रहे हैं? श्रुते अपि, इतना सारा श्रवण करने पर भी क्या नाम की महिमा। हम लोग पिछले 4 अध्यायों से नाम की महिमा ही श्रवण कर रहे हैं। नाम अपराध, नाम की महिमा, आगे नाम आभास, शुद्ध नाम, सब यही तो कर रहे हैं श्रवण। और कितनी कितनी नाम की महिमा, जैसे बताया अजामिल की नाम की महिमा सुनी, रत्नाकर दस्यु की नाम की महिमा सुनी, उल्टा नाम जगत जग जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते ही वो ब्रह्म के समान हो गए। इतनी नाम की महिमा सुनी। और कितना कितना सुनते हैं कि कैसे कैसे किसी ने किसी प्रकार से भी नाम ले दिया, सांकेत्यम पार्यासम स्तोवम हेलन में वा, सबका उद्धार हो गया। उसके बाद भी प्रीति रहितो न रहा, जिसकी नाम में प्रीति नहीं है। और अहम मम इति, मैं ये शरीर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, अहंकार करना, मैं करोड़पति हूँ। अहम मम, ये मेरा पत्नी, पुत्र, परिवार इत्यादि, इनमें ही आसक्ति रहती है। तो क्या है ये? सोपी अपराध, ये अपराध है। जो लोग जड़ी संसार में मैं अमुक हूँ और यह सारी संपत्ति और पुत्र परिवार आदि मेरे हैं, इस प्रकार का मैं और मेरा यही शरीर में ही भाव बना हुआ है, इस प्रकार बुद्धि से मत रहते हैं। संयोगवश कभी क्षणिक वैराग्य या ज्ञान के उदय होने पर पंडितों के पास हरि नाम की महिमा सुनते हैं। किसी कारण से क्या वैराग्य, संयोग, क्षणिक वैराग्य। क्षणिक वैराग्य क्या होता है पता है? 4 प्रकार के वैराग्य, उसमें एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? हमारे घर में कोई मर गया, अरे अभी तो उम्र 20 साल ही थी, जैसे मैंने बताया कितना हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उम्र 20 साल ही है, इतने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में मर गया। एक ही इकलौती संतान थी। अब जो पिता है उसने कहा ये संसार में कुछ नहीं है, ये संसार अनित्य है, कोई लाभ नहीं, किसके लिए कमाऊंगा, सब बेकार है। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। उसको जब शमशान में जाते ना तो सारी चारों ओर चिता जलते हुए देख करके बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कुछ क्षण के लिए। फिर घर में आए, टीवी चलाया, चाय पिया, खत्म, फिर वही साहब, कल ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर वही। तो ये जो क्षणिक वैराग्य उदित होता है, फिर क्या सोचता है पिता? सोचता है चलो साधु के पास जाऊँ। साधु के पास गए, 2-4 दिन उपदेश सुना, उसके बाद फिर सोचे फालतू है ये सब। उसके बाद फिर वही अपना बिजनेस, वही अपनी पत्नी, भोग, फिर चालू हो गया। तो ये क्या है? क्षणिक वैराग्य के कारण या ज्ञान के उदय होने पर पंडितों के पास हरि नाम सुनने जाते हैं, अर्थात जानबूझकर भी नाम में अनुराग नहीं रखते। अब मान लो बाई चांस साधु के पास पहुंच भी गया, साधु इतनी महिमा भी बता रहा है, फिर भी नाम में कोई अनुराग नहीं, वही फिर पत्नी, वही परिवार, वही सब है, सब कुछ यही है, नाम पाम कुछ नहीं होता है। किसने देखा भगवान को? फिर ऐसे बोल करके परेशान हो जाते हैं। इसलिए शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में बताया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। पहले ही बता चुके हैं कथा के प्रारंभ में हम कि भगवान ने क्या किया? निज सर्वशक्ति, भगवान की जितनी शक्ति है,
सब नाम में उन्होंने संचरित कर दिया। इसलिए तो नाम नामी अभिन्न है। नहीं तो अगर कम शक्ति संचरित करते तो नाम नामी अभिन्न कैसे रह जाते, वो तो अंश होता फिर। लेकिन कृष्ण में जितनी शक्ति है उसके नाम में भी उतनी शक्ति है। जो कुछ कृष्ण कर सकते हैं नाम भी उतना ही कर सकते हैं। नियमिता स्मरण ने काला, और कोई नियम भी नहीं रखा, न स्मरण के लिए नियम रखा, न काल इत्यादि का कोई नियम नहीं रखा। एतादृशी कृपा, हे प्रभु आपने इस प्रकार की कृपा करी, दुर्दैवम ईदृशम याजन। फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखो कि नाम में रुचि हुई थी नहीं, नाम करने की भी इच्छा नहीं। दिन भर बैठ करके 8-8 घंटे रोज IPL के मैच देखता रहेगा। एक खत्म हुआ तो दूसरे टीम का चालू हो गया। हर साल चलते हैं, IPL के बाद फिर कोई और लीग चलता है, फिर इंटरनेशनल वनडे चलता है, फिर टेस्ट चलता है, सारा साल क्रिकेट में चला जाता है। अपना टीम का नहीं आ रहा तो दूसरी टीमें खेल रही हैं, उनका भी देखता है, किंतु हरि नाम नहीं करता। ऐसे तो क्या है ये फिर क्या है, नाम अपराध है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने नाम का उपदेश लिया या नाम करता नहीं, किंतु उसकी वही बुद्धि है कि मैं और मेरा सब इसी में डूबा रहता है, ये नाम का क्या है, अपराध है। बाबा जी, इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित होकर निरंतर हरि नाम करो, नाम शीघ्र ही कृपा कर प्रेम प्रदान कर परम भागवत कर देंगे। अब मैंने क्या बताया था कि देखो नाम प्रभु में सब समय उतनी ही शक्ति है, किंतु नाम प्रभु क्या है, शक्ति को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, कृष्ण ब्रज में रहते हैं। जब ब्रज में रहते हैं उनके अंदर कितनी शक्ति है बताओ जरा। 6 दिन के कृष्ण हैं, 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, सारे दिन तो रोता ही रहता है। वो अपने हाथ से कुछ खा पी नहीं सकता, माँ उनको दूध पिलाती हैं, रोता है उससे पता चलाती माँ कि हाँ ये रो रहा है, इसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, मतलब ये भी नहीं बोल सकता कि मैं भूखा हूँ। और पूतना आई हो, उसमें कितना बल था पता है। एक 6 दिन के बालक हैं कृष्ण, और दूसरी ओर पूतना है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, 1-2 नहीं 10,000 हाथी। एक हाथी में कितना बल होता है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, महाशक्तिशाली पूतना। और कृष्ण ने क्या किया, जब उसको इसने स्तनपान कराया और दोनों हाथ से उसको जो पकड़ लिया, तो पकड़ करके अपने क्या स्तनपान करते करते प्राण खींच लिए। 10,000 हाथियों का बल लगा करके वो कृष्ण को 6 दिन के बच्चे को छुड़ा नहीं पाई, इतनी शक्ति है उनके अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग 7 साल के थे। 7 साल में गोवर्धन पर्वत कितना है, महाविशाल, उसका वजन हम तौल सकते हैं क्या है? कितने लाखों टन होगा उसका वजन। ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया, एक हाथ की एक उंगली पर ही उठा लिया। कितनी शक्ति है उनके अंदर। ठीक है, वही कृष्ण है। अब देखना, अब वही कृष्ण तो हैं, लेकिन जब कृष्ण अर्जुन के रथ पर हैं तो वहां पर ऐसा काम कर रहे हैं। अरे वहां ऐसा कुछ भी करते तो फिर कौरवों की सेना कितनी देर तक टिकती, उसी दिन ही युद्ध खत्म हो जाता, होता कि नहीं होता। तो क्या किया, कृष्ण की इच्छा थी वहां जहां शक्ति प्रकाशित करनी है, कृष्ण की इच्छा नहीं, शक्ति प्रकाशित नहीं करते। पहले ही उन्होंने बोल दिया मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या जब वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे हैं तो क्या उनकी शक्ति कुछ कम पड़ गई, किंतु प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। वैसे ही नाम प्रभु अभी बताया मैंने, नाम क्या है, नाम ही से अभिन्न है, अर्थात कृष्ण ही है। तो नाम के अंदर कितनी शक्ति है, जितनी कृष्ण के अंदर है वो। लेकिन जब नाम प्रभु, जब हम अपराध करते हैं तो वो क्या करते हैं, शक्ति को जैसे बताया अर्जुन के रथ पर, अब खाली वो घोड़ा चला रहे बस। कहाँ एक हाथ से उंगली से इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले 7 साल की उम्र में, कहाँ 6 दिन की उम्र में 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना का वध करने वाले अभी क्या कर रहे हैं, घोड़ा चला रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं बस। तुझे लड़ना है लड़, तू बाण मारता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से नाम प्रभु ऐसे ही करते हैं। जब कोई अपराध करता है तो नाम के अंदर, नाम प्रभु के अंदर इतनी शक्ति है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को तार सकते हैं वो, किंतु क्या है, अपनी शक्ति को संवरण कर लेते हैं, प्रकाशित ही नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं, तुम बोलते रहो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब नाम अपराध बंद कर देंगे
तब क्या होगा, तब वो नाम प्रभु अपनी शक्ति को दिखाएंगे, प्रकाशित करेंगे। और जैसे ही नाम प्रभु अपनी शक्ति को दिखाएंगे, प्रकाशित करेंगे, वैसे ही हमारे अनर्थ अपराध ऐसे भस्म हो जाएंगे आग में। नाम की कितनी सूर्य है, सूर्य की कितनी शक्ति है, सूर्य की कितनी शक्ति है, महाशक्ति। अरुण और गरुण दोनों गए थे ना, अरुण और कौन, गरुण और अरुण। तो अरुण क्या है, वहां पर गए थे सूर्य के पास, जलने लगे उनके ताप से। और जटायु और संपाति गए थे, वो जलने लगे वहां। सूर्य के अंदर इतनी शक्ति है, किंतु जब हमारे आंखों को एक बादल का छोटा सा टुकड़ा ढक देता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने से क्या सूर्य की इतनी शक्ति कम हो गई क्या? हमने सुना है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं 2.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है भीतर में, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे यहाँ पर जितनी पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं, लोहा भी वो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाएगा, वहां तक कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, इतना ज्यादा तेज है सूर्य का। किंतु एक छोटा सा बादल आकर के हमारी आंखों को ढकता, सूर्य को नहीं ढक सकता। बादल की क्या औकात है कि वो सूर्य को ढक देगा? सूर्य तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, ठीक है। तो सूर्य को ढक नहीं सकता बादल। बादल क्या करता है, हमारी आंखों को ढक देता है, तो अंधेरा दिखता है, प्रकाश है ही नहीं है। तो वही सूर्य को समझो हरिनाम। सूर्य कौन है? हरिनाम। उनके अंदर कैसी शक्ति है बताया ना, 2.5 करोड़ डिग्री। कोई लोहा भी उसके अंदर डाल, तो डालते ही तो पिघलने की बात नहीं है, वो भाप बन करके उड़ जाएगा, गायब, लोहा गायब, ऐसा हो जाएगा। इतनी शक्ति है सूर्य की। और उस सूर्य से भी अनंत गुना शक्ति किसकी? नाम प्रभु की। लेकिन हमें क्या है, हमें जैसे बताए व्यक्ति, और बादल क्या है? अपराध हैं। उन अपराधों ने क्या किया है, वो नाम प्रभु की शक्ति को हमको ही ढक दिया है। तो इसलिए नाम प्रभु क्या है, उनकी शक्ति होते हुए भी वो प्रकाशित नहीं कर रहे, प्रकाशित नहीं कर रहे। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि फिर क्या करते हैं, सूर्य कुछ देर में क्या करते हैं, उन बादलों को चीर फाड़ करके फिर से प्रकाशित हो जाते हैं, बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित करेंगे तो हमारे अनर्थ अपराध रूपी बादल क्या होंगे? छिन्न भिन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रकाशित कब करेंगे? जब हम और अपराध नहीं करेंगे और पुराने अपराधों के लिए बार बार प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। कैसे? मत समो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन परिहार्य अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। एक भक्त कह रहा है, मत समो, मेरे समान, नास्ति पापात्मा, कोई पापात्मा नहीं है, न अपराधी च कश्चन, और न ही कोई अपराधी है। इस जगत में सबसे बड़ा अपराधी और सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। परिहार्य अपि लज्जा में, प्रभु भक्त भगवान के सामने खड़ा होकर के कह रहा है, विग्रह के सामने, कि प्रभु और तो क्या बताऊं, मैं इतना बड़ा पापी हूं ना कि मुझे अपने पापों के लिए क्षमा याचना करने में भी शर्म आती है। इतने पाप कर रखे, इतने अपराध कर रखे, परिहार भी नहीं करने की इच्छा होती है। क्यों? जैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो, तो मुझे अपने अपराध याद आते हैं। अरे कितना नीच कर्म किए मैंने, कितने पाप किए, कितने वैष्णवों को कष्ट दिया, कितना अपराध किया, कितनी निंदा की है, कितना परचर्चा किया, ये सब याद आ जाता है। तो फिर लगता है कि अरे मैं तो जो प्रार्थना कर रहा हूं ये भी क्या है? कपट है, पाखंड है। इसलिए कह रहे परिहार्य भी लज्जा, मुझे फिर लज्जा का बोध होता है। लेकिन क्या करूं, प्रार्थना तो फिर भी करनी पड़ेगी। किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप सब जानते, मैं आपको क्या बोलूं, मुझसे तो प्रार्थना भी नहीं हो रही, इतना पापी हूं, अपराधी हूं। इस प्रकार से जब भाव होगा साधक के हृदय में, और नाम प्रभु से बार बार क्षमा याचना करेगा, वैष्णवों से क्षमा याचना करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो फिर क्या करेंगे? नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित कर देंगे। शक्ति प्रकाशित होते ही बादल छिन्न भिन्न, और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। फिर सूर्य के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। उसी प्रकार से नाम प्रभु के माध्यम से ही भगवान के नाम रूप गुण लीला के दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए क्या फिर क्या करेंगे? नाम प्रभु नामाभास होगा, फिर नामाभास से फिर शुद्ध नाम होगा, शुद्ध नाम होते ही फिर तुम महाभागवत बन जाओ। विजय प्रभु देख रहा हूं कि मायावादी, कर्मी और योगी सभी नाम अपराधी हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो 10 गुण बताए थे पहले, क्या नाम की महिमा से
नाम की महिमा को अन्य अन्य कर्म ज्ञान योग के समान समझना। तो ये लोग क्या करते हैं, नाम भी करते हैं और उससे मांगते क्या है, मुझे भोग मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो अपराधी हैं कि नहीं? इसलिए ऐसी दशा में जब बहुत से लोग मिलकर जो नाम संकीर्तन करते हैं उसमें शुद्ध वैष्णवों को योगदान करना चाहिए अथवा नहीं। अब मान लो ये सब नाम अपराधी लोग बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए फिर? उसमें योगदान करना चाहिए कि नहीं? तो बाबा जी कह रहे हैं, जिस संकीर्तन मंडल में नाम अपराधियों की प्रधानता हो, अर्थात जिस नाम संकीर्तन मंडली में नाम अपराधी व्यक्ति प्रधान गायक आदि के रूप में कीर्तन करें, उसमें वैष्णवों को योगदान करना उचित नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया कि देखो जो लोग क्या है पैसे के लिए नाम कर रहे हैं, ये 24-24 घंटे बंगाल में होता है, ये अष्टप्रहर वो कीर्तन होता है, उसमें क्या है एक के बाद दो, दूसरा के बाद तीसरा, फिर चलता एक एक हर एक पूरा ऐसे करते, सारे दिन रात 24 घंटे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों का कभी भी नाम संकीर्तन में योगदान नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा क्या है, तुम एकांत में जा करके खुद माला लेकर के हरि नाम कर लो। श्रील प्रभुपाद ने भी यही उपदेश प्रदान किया हमारे परम गुरुदेव को। एक समय क्या, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रित एक शिष्य थे, संगीत में बहुत निपुण थे। ठाकुर भक्ति विनोद के भी आश्रित हैं। तो परम गुरुदेव उस समय नए थे, यद्यपि वो भी असाधारण है, किंतु क्या है शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से आचरण करते हैं। तो उन्होंने क्या है, उनकी सेवा में थे और उनको बिठा करके हारमोनियम पे नाम सुना रहे हैं। 10 मिनट से एक ही नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, 10 मिनट से पूरा हुआ नहीं, क्योंकि हरे में वो सुर चल रहा है 1 मिनट तक, फिर कृष्ण में सुर चल रहा है 2 मिनट तक, एक ही नाम में ही तो सारा चलता रहा, एक मंत्र भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब खत्म हो गया, परम गुरुदेव आए तो प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया, कहते नाम सुनना हो गया? परम गुरुदेव कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा इतनी देर में तो तुम 2 माला कर लेते, इस प्रकार से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, और यही इनके बारे में ही सुना, जब एक बार एक उत्सव में गा रहे थे राई जागो राई जागो, तो प्रभुपाद ने उनको टोकते हुए कहा बंद करो इसको, राई जागो, राई माने राधा जी को तुम जगा रहे, तुम तो जगो पहले, पैसे के लिए प्रतिष्ठा के लिए कीर्तन करते हो, तुम तो जग जाओ पहले, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना सीखो। तुम ही नहीं जगे तो राई को क्या जगाओगे? तो ये क्या है, इस प्रकार से जो लोग हैं जो कि पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए या जागतिक वस्तुओं के लिए जो नाम कीर्तन कर रहे हैं, उनके बीच में भक्तों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि अरे नाम संकीर्तन चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है तो हमारा भी कुछ सुकृति होगी, साधु संघ में नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये तो ठीक बात ही बोला, साधु संघ में करना चाहिए। वो साधु तो नहीं है, वो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, भक्त तो है ही नहीं। तो साधु संघ किस बात का, वो तो अपराधियों का संघ हो गया। कभी सुना अपराधी संघ में नाम कीर्तन करना चाहिए? किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा? तो ये क्या है, अपराधी तो है, यहाँ पर बोल रहे हैं ना स्पष्ट रूप से, ये सब अपराधी हैं, इनके नाम संघ में नाम। भागवत क्या है, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जो भागवत सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में कृष्ण आकर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन उसी भागवत के लिए क्या बताया, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोशिष्टम यथापय। अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए, क्यों? वो विष के समान हो जाता है। जैसे एक सांप दूध में अगर मुख डाल दे तो वही दूध जो पहले पौष्टिक था अब वही जहर बन गया। ऐसे ही ये जो अवैष्णव के मुख से नाम निकला, अवैष्णव के मुख से कथा निकली, वो विष हो गई है। वो उसके साथ में कथा के माध्यम से हमारे अंदर विष प्रवेश कर गया। विष क्या है? कामना, वासना, धन, स्त्री प्रति, ये विष है, ये प्रवेश कर गया। अब हम भी वैसे ही हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिस संकीर्तन मंडली में शुद्ध वैष्णवों अथवा साधारण नामाभासी व्यक्तियों की प्रधानता हो, उसमें योगदान करने से दोष नहीं होता। जहाँ पर भक्त लोग विराजमान है, नामाभासी किसको बोला है? जो हम लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं भी, है ना। हमारा क्या है कि प्रतिष्ठा, स्त्री, धन इत्यादि के लिए हम हरि नाम नहीं करते, कीर्तन किस लिए करते? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। अनर्थ भले ही है, तो कह रहे ऐसी मंडली में योगदान करना चाहिए। वरन नाम संकीर्तन में आनंद लाभ होता है। ऐसे भक्तों के साथ में कीर्तन करने से क्या होता है? सुकृति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। आज अधिक रात हो गई है, हमारा अधिक दिन हो गया है, कल नामावास के संबंध में बतलाएंगे। तब विजय और ब्रजनाथ
नाम प्रेम से गदगद होकर के बाबा जी महाशय की स्तुति कर, उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण कर, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय। ये क्या है? नाम संकीर्तन। ये फल है कि हम नाम का उपदेश सुन करके हमारी भी नाम करने के प्रति रुचि हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो उसमें कि नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है। इस प्रकार से उनका क्या है कि वो तो बहुत ऊंची अवस्था में, इसलिए साथ की साथ ही वो क्या करते हैं, हर चीज़ को आचरण में लाते हैं। यही श्रवण है। श्रवण क्या होता है? पहले सुनना, उसके बाद धारण करना, उसके बाद उसका आचरण करना, ये श्रवण कहलाता है। हम लोग कथा श्रवण नहीं करते, हम लोग कथा सुनते हैं। सुनते हैं क्या मतलब? सुनते हैं, निकाल देते हैं। इसको कथा सुनना कहते हैं, श्रवण नहीं कहा जाता। श्रवण शब्द का अर्थ होता है 3 चीज़ों से मिलकर के बना है वो। पहला सुनना, ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी तो धारण करोगे। आधा सुना आधा नहीं सुना तो कहाँ से कहाँ का जोड़ दिया, फिर क्या पता चलेगा। नाम अपराध को फिर नामाभास में घुसा दोगे, नामाभास को शुद्ध नाम में घुसा दोगे, इधर उधर सब हो जाएगा और बस हो गया। तो धारण क्या करोगे? वही उल्टा पुल्टा सिद्धांत। तो पहले श्रवण में ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरा धारण करना, फिर उसको बार बार चिंतन करोगे तब धारण होगा। एक बार हम श्रुतिधर तो है नहीं, हमारे लिए तो व्यास जी ने कहा है सुमंद मतयो, हमारी महिमा का गान किया है व्यास जी ने। क्या मंदमती नहीं बोला है? मंदमती का भी मतलब होता है कि हाँ चलो इसकी बुद्धि कमजोर है लेकिन अभ्यास करते करते हो जाएगा। हमको बोला सुमंद, मतलब 100 बार अभ्यास करेंगे फिर भी नहीं होगा। इसलिए हमारी महिमा बताई है व्यास जी ने। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी एक ही कथा बार बार सुना रहे, तो वो एक कथा को भी तो तुम बार बार सुनाने पर भी तो आचरण नहीं कर रहे, तो और क्या सुनाए? और कम से कम एक चीज को तो आचरण करो। इसलिए प्रभु जी को सारे जिंदगी एक ही उपदेश बोलना पड़ता है कि कम से कम तुम इस जन्म में एक उपदेश का तो पालन करके जाओ, तभी तो संस्कार बनेगा। सुनने से कुछ थोड़ी होगा। तो सुनना ध्यानपूर्वक, फिर उसको धारण करना। धारण कैसे करेंगे? बार बार श्रवण करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, जैसे ये लोग करते हैं। जो भी बाबा जी उपदेश देते घर जाके सोचते रहते, वही सोचते सोचते सो जाते हैं। सवेरे उठ के फिर वही सोचते हैं और फिर प्रश्न उठते हैं, फिर पूछते हैं आकर के। ऐसे क्या करते हैं? ऐसे धारण होता है। फिर धारण हो गया, फिर आचरण करना। अब तो जैसे इन्होंने फिर धारण कर लिया इन बातों को, धारण करते ही फिर क्या किया? आचरण किया। आचरण क्या किया? अब जो बाबा जी के नाम का उपदेश दे रहे थे, तुरंत साथ में हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।